अनुष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। हांसी पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, 2 गिरफ्तार। फरीदाबाद में बाइक समेत नाले में गिरा पूरा परिवार, 2 की हुई मौत। बुग्गी खींचकर नशे के खिलाफ अलग जगह रहा पहलवान, जींद से चलकर कुरुक्षेत्र पहुंचा। रेवाड़ी में पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए का हुआ नुकसान। हरियाणा सीएम सैनी बोले, पंजाब सीएम ने किसानों को उकसाया, एमएसपी पर फसलें खरीदे भगवंत मान। हरियाणा में मेडिकल स्टोरों पर एनसीबी की रेड, विरोध में उतरे केमिस्ट, आज पंचकुला में बंद रहेंगी दुकानें। पानीपत रोहतक रोड पर दूल्हा दुल्हन की कार पलटी, दोनों हुए घायल, दूल्हे के भाई की मौत। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता का नहीं हुआ फैसला, बिना नेता के बजट सेशन में बैठेंगे विधायक। गुरुग्राम में नकली ईडी अफसर हुआ गिरफ्तार, बिल्डर समेत कई लोगों से 80 लाख रुपए की उगाही की। गुरुग्राम में एक्टर नजरुद्दीन शाह के बड़े भाई से ठगी, डिप्टी आर्मी चीफ रह चुके जमीरुद्दीन शाह। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के हिसार में देर रात हांसी पुलिस और एसटीएफ की टीम के बदमाशों के साथ मुठभेड़, फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया है। दरअसल बीती रात पुलिस को इन आरोपियों के क्षेत्र में होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने जांच शुरू की। बदमाश पकड़े जाने के डर से एक स्कूल के पास खंडर में छिप गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। खुद को घिरा हुआ देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, एक गोली बदमाश के पैर में लगी। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर नागरिक अस्पताल हांसी में ले गई है। आरोपी रवि के खिलाफ आर्म एक्ट के 2 मामले, चोरी का 1 मामला, हत्या के प्रयास का 1 मामला और परिवार एक्ट का 1 मामला दर्ज है तथा आरोपी इंदर के खिलाफ आबकारी अधिनियम का 1 मामला और आर्म्स एक्ट के 2 मामले दर्ज हैं। फरीदाबाद में तिंगांव रोड पर शादी से अपने घर लौट रहा परिवार रात के समय बाइक समेत नाले में गिर गया। हादसे में 8 साल की बेटी और 4 साल के बेटे की पानी में डूबने से मौत हो गई, जबकि दंपति और एक बेटी को लोगों ने समय रहते पानी से बाहर निकाल लिया। पुलिस के मुताबिक राजीव कॉलोनी निवासी दाताराम अपनी पत्नी रजनी और अपने 3 बच्चे साक्षी, मीनाक्षी और बेटा निखिल के साथ तिवाओं में एक शादी समारोह से बाइक पर लौट रहा था। रात करीब 10 बजे जब वह तिंगांव पुल के पास पहुंचे, यहां पर रास्ता खराब होने के कारण उनकी बाइक असंतुलित होकर फिसल गई। पूरा परिवार बाइक के साथ नाले में जा गिरा। हरियाणा की माटी के कई पहलवान देश भर में अपना दम दिखा चुके हैं। फिर बात देसी अखाड़े की हो या ओलंपिक की, दुनिया हमारे खेल की कायल है। मगर हरियाणा का एक पहलवान अखाड़े में नहीं बल्कि सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, क्योंकि उसने नशे की अंधेरी दुनिया के खिलाफ अनूठी लड़ाई छेड़ दी है। जींद जिले के एंचरा कला गांव के पहलवान रविंद्र तोमर अपना कामकाज और पहलवानी छोड़कर नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के लिए बुग्गी लेकर निकले हैं। उनकी बुग्गी के आगे कोई बैल, कोई घोड़ा या झोटा नहीं है, बल्कि रविंद्र खुद उस बुग्गी को खींच रहे हैं। इस बुग्गी से रविंद्र युवाओं को नशे से दूर रहने का मैसेज दे रहे हैं। सड़कों पर रविंद्र को बुग्गी खींचते देख बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। रविंद्र कई तरह की शायरी के साथ उनको नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करते नजर आ रहे हैं। युवा भी उनके जज्बे को देखकर नशे से दूर रहने के साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को समझाने का भरोसा दिला रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में वीरवार को देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद रेवाड़ी, बावल, भिवाड़ी व गुरुग्राम की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची व आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। गनीमत यह रही कि हादसे के समय फैक्ट्री में कोई कर्मचारी नहीं था, सभी लोग काम खत्म कर घर जा चुके थे। बावल इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर 9 में स्थित निपुण पेंट की कंपनी में वीरवार को देर रात 10 बजे भीषण आग लग गई। आग लगने के समय कर्मचारी काम कर लौट चुके थे। घटना के समय केवल सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मौजूद थे, जिसने पुलिस व दमकल को आग लगने की सूचना दी। सूचना के बाद हरकत में टीमों ने देर रात आग पर काबू पाने का प्रयास किया। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कारखाने में दर्जनों कर्मचारी काम करते हैं। आग लगने के कारणों का पता लगाने का प्रयास जारी है। कंपनी के गार्ड ने बताया कि करोड़ों का नुकसान हुआ है। दिन में कर्मचारी काम करके घर लौट चुके थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को नसीहत देते हुए कहा, मैं पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आप किसानों को मजबूत करने का काम करें, उन पर लाठी मत चलवाएं। मैं किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या है।
वे कैसे खेत में काम करते हैं। सीएम सैनी गुरुवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात कर रहे थे। बता दें कि बुधवार को पंजाब की आप सरकार ने किसानों को चंडीगढ़ कूच नहीं करने दिया था। उससे पहले ही पुलिस ने किसान नेताओं की धरपकड़ शुरू कर दी। वहीं इससे एक दिन पहले सीएम भगवंत मान की किसानों के साथ मीटिंग में बहस हो गई थी। इसके बाद वे मीटिंग के बीच से ही उठकर चले गए थे। हरियाणा भर में केमिस्टों ने पंचकुला के कुछ थोक विक्रेताओं पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा की गई दवाइयों की जब्ती की कार्रवाई के विरोध में साइकोट्रिक और प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों की बिक्री और वितरण को रोकने का फैसला किया है। साथ ही इन दवाओं के सभी मौजूदा स्टॉक अगले सप्ताह डिस्ट्रीब्यूटर्स को वापस भी करेंगे। इसके विरोध में एसोसिएशन की कार्यकारी परिषद 16 मार्च को कुरुक्षेत्र में बैठक करेगी, जिसमें आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यह फैसला तब लिया गया जब पंचकुला में पिछले 3 दिनों से चल रही एनसीबी छापेमारी के विरोध में सभी दवा दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी। इस बीच स्टेट ड्रग कंट्रोलर ऑफिस की तरफ से सरकार को इसकी सूचना दी गई है कि ये छापे कोर्ट के निर्देशानुसार मारे जा रहे हैं। अधिकारियों ने खुलासा किया है कि सीबीआई ने शुरू में इन दवाओं की बिक्री का ब्यूरो मांगा था और बाद में एक गैर लाइसेंस प्राप्त डीलर के पास इन दवाओं के होने का पता चलने पर एनसीबी को इसमें शामिल किया गया था। छापों की स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रखी जाएगी। हरियाणा के सोनीपत में एक हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। यमुनानगर में दूल्हे के घर मिलाई कर लौट रहे परिवार की कार का बीती रात पानीपत रोहतक रोड पर एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना में दूल्हे के भाई की मौत हो गई, जबकि दूल्हा दुल्हन घायल हो गए। गाड़ी दूल्हे के भाई ही चला रहा था, जिसकी मौत हुई है। वे नेवी का जवान था। पुलिस को शिकायत में बताया गया है कि ओवरटेक करते हुए एक गाड़ी ने उनकी गाड़ी को साइड से टक्कर मारी, जिससे उनकी गाड़ी पलट गई। शव का अस्पताल में पोस्टमार्टम हो गया है। पुलिस हादसे को लेकर छानबीन कर रही है। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में कांग्रेस बिना विधायक दल के नेता उतारेगी। इसकी वजह यह है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अभी इस पर फैसला नहीं किया है। ना ही कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने अभी ऐसे कोई संकेत दिए हैं जिनसे विधायकों को यह भरोसा हो सके कि विधायक दल के नेता का चयन बजट सेशन से पहले या उसके दौरान हो जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र से पहले चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों की बैठक बिना विधायक दल के नेता की हुई। विधायक नहीं होने के बाद भी पार्टी अध्यक्ष उदय भान ने यह बैठक ली। विपक्ष के पूर्व नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में विधायक के नाते शामिल हुए। इस बैठक से पहले उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस नेतृत्व विधायक दल के नेता का नाम घोषित कर देगा, मगर ऐसा नहीं हो पाया। 7 मार्च से हरियाणा सरकार बजट पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बतौर वित्त मंत्री यह पहला बजट होगा। कांग्रेस इस बजट सेशन में सरकार को कई मुद्दों को लेकर घेरना चाहती है। यदि पार्टी के पास विधायक दल का नेता होगा तो कांग्रेस विधायक सरकार विरोधी मुद्दों को मजबूती से उठा पाएगी और सरकार को घेरने की रणनीति कारगर हो सकेगी। इसलिए सभी पार्टी विधायकों और नेताओं ने बजट से पहले ही विधायक दल का नेता चुने जाने की वकालत की है। गुरुग्राम में नकली ईडी अधिकारी बन कर धन उगाही करने वाले असली ईडी के हत्थे चढ़ गया। आरोपी खुद को ईडी अफसर बताकर एक बिल्डर और अन्य पीड़ितों से 80 लाख रुपए से अधिक की उगाही कर चुका था। पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुग्राम कोर्ट से आरोपी को 5 दिन की हिरासत में लिया है। प्रवर्तन निदेशालय के गुरुग्राम जोनल ऑफिस की टीम ने आरोपी रवि राजकुमार को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और खुद को ईडी का वरिष्ठ अधिकारी बताकर कथित तौर पर धन उगाही करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसने कथित तौर पर अपनी असली पहचान छिपाने के लिए कई सिम कार्डों का इस्तेमाल कर कई लोगों को धोखा दिया। ईडी की तरफ से बताया गया है कि उसके कई बैंक खातों की जांच से पता चला है कि उसने इस तरह जालसाजी के माध्यम से लगभग 80 लाख रुपए एकत्रित किए हैं। गुरुग्राम में फिल्म अभिनेता नजरुद्दीन शाह के बड़े भाई और पूर्व डिप्टी आर्मी चीफ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह से 93,980 रुपए की साइबर धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है।
वे अंसल पालम विहार में रहते हैं और उन्होंने उत्तराखंड के मसूरी में बुकिंग ऐप से होटल बुक किया था। साइबर थाना वेस्ट में दी कंप्लेंट में जमीरुद्दीन शाह ने बताया कि उनका booking.com पर अकाउंट है। उन्होंने उत्तराखंड के मसूरी में आवास की बुकिंग की थी। booking.com को उन्हें टैक्स के रूप में 9,398 रुपये का रिफंड देना था, इसलिए गूगल पर उनका कस्टमर केयर नंबर सर्च किया। गूगल से उन्हें booking.com के कस्टमर केयर नंबर मिला। 1 मार्च को इस नंबर पर संपर्क किया तो उन्होंने यूपीआई द्वारा 9,398 रुपये जमा करने का अनुरोध किया, जिस पर उन्होंने रुपए जमा करवा दिए, लेकिन बुकिंग ऐप पर पुष्टि नहीं मिली। उन्होंने फिर से उसी नंबर पर संपर्क किया। बात करने वाले व्यक्ति ने उनको फिर से पैसे ट्रांसफर करने पर जोर दिया और उसके कहने पर अपने एक्सिस बैंक खाते से 6 लेन देन कर दिए। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।